सीएम धामी के विजन को पीएम मोदी ने पंख दिए हैं। अब केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब का सफर आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री धामी की नीति और प्रधानमंत्री मोदी की सहमति से उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। पर्वतमाला परियोजना के तहत 4000 करोड़ की लागत से सोनप्रयाग केदारनाथ और 2730 करोड़ की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल गई है, जो राज्य में कनेक्टिविटी और पर्यटन को नया आयाम देगी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पिछली मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी से रोपवे परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों तक यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे को मंजूरी दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदारनाथ जी में उन्होंने आपदा के बाद, प्रलय के बाद दर्शन किए और रात्रि का गुफा में उन्होंने प्रवास किया, उसके बाद पूरे देश दुनिया की नज़र फिर से यहाँ पड़ी और जो यात्रा कुछ हज़ारों में चली गई थी, वो यात्रा 20 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर गई। माड़ा गांव आए, वहाँ जाने वालों की संख्या बढ़ी, वाइब्रेंट ब्लेड तेज़ी से आगे बढ़ा। भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, भारत के पहले गांव की संज्ञा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए, ऊंची चोटी पर, और वहाँ पूरे देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का, पर्यटकों का तांता लग गया। जागेश्वर धाम गए, वहाँ पर भी आने वालों की संख्या बढ़ गई। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी माँ गंगा के मायके मुखवा हरसिल में आ रहे हैं। निश्चित रूप से उनके आने के बाद इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और हमने जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उसको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी 1.25 करोड़ देवतुल्य नागरिकों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं आज सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पतित पावनी मां गंगा के शीतकालीन निवास मुख्य उत्तरकाशी में उनका स्वागत कर रही हूँ। साथ ही आज के जो ऐतिहासिक काम, जो 2 परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृति दी है, मैं सोचती हूँ कि उत्तराखंड के लिए एक सौगात है। सोनप्रयाग से केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की जो ये रोपवे परियोजना है, वो वाकई उत्तराखंड के अंदर धार्मिक पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगी। मुझे विश्वास है कि रोजगार के नए अवसर विशेषकर हमारे युवा साथियों को मिलने वाले हैं, जिसमें चाहे होम स्टे योजनाएं हो, चाहे उनके एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोग क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अपनी यात्रा को सुचारू रूप से पूरा कर पाएंगे। उनकी यात्रा सुगम होगी, सुरक्षित होगी और कम समय में पूरी हो पाएगी। मैं सोचती हूँ वाकई ये एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सतत प्रयासों से और उनकी मेहनत से उत्तराखंड को मिली। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष लगाव हमेशा उत्तराखंड पर बना रहता है और हर्षिल आने से पहले, क्योंकि कल उनका यहाँ आगमन है और पूरा प्रदेश उनका स्वागत करने के लिए, और उससे पहले ही 2 सौगात देने का काम उन्होंने किया उत्तराखंड को। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे देने का काम किया और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का जो उन्होंने रोपवे देने का काम किया, ये एक मिसाल है उत्तराखंड को कि जब भी देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं तभी कोई ना कोई एक नई सौगात उत्तराखंड को देने का काम करते हैं। और धन्यवाद करेंगे प्रदेश मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जो हमेशा प्रधानमंत्री जी के सामने इस प्रदेश की विकास की गति को और तेज करने के लिए वहां पर प्रस्ताव देने का काम करते हैं और उन प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने का काम हमारे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम करती है। और करना चाहेंगे देश मंत्री जी का कि कल वो हर्षिल आ रहे हैं और उससे पहले उन्होंने इतना बड़ा तोहफा इस प्रदेश को देने का काम किया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम उनसे मांग करते हैं कि जो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक रोपवे निर्माण की जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है और दूसरा गोविंद घाट से हेमकुंड के लिए जो रोपवे चलना है, इसकी मंजूरी तो मिल गई। सवाल ये उठता है कि ये काम कब तक पूरा होगा। सरकार 4 धाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के वादे कर रही है, लेकिन उसमें कई दिक्कतें भी सामने आती हैं। हम प्रधानमंत्री जी का ध्यान इन और भी आकर्षित कराना चाहते हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान जो चाहिए और जिस प्रकार से ये जो 4 धाम यात्रा के लिए जो हवाई जहाज चलते हैं, चौपर सेवा शुरू होती है, उसमें भी कई फर्जीवाड़ा हो जाता है। व्यवस्था ऐसी रहती है कि कई लोग अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहां पे चौपर में उनको फर्जी लोगों द्वारा उनका
टिकट बुक की जाती है। हरीश कनेरा और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये रोपवे परियोजना कितनी अहम है? प्रदेश में चारधाम यात्रा चलती है और इसके लिहाज से जो रोपवे परियोजना है, जो पर्वत माला श्रृंखला है, उसकी परियोजना के तहत जो ये 2 रोपवे उत्तराखंड को मिली है, तो ये कहीं ना कहीं चारधाम के साथ साथ जो पर्यटन है, पर्यटन को भी बढ़ावा देने में और पंख लगाने में बहुत महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगी। जिस तरह से अगर हम योजनाओं की अगर बात करें तो जो पैदल ट्रैक है, खासतौर पर हम केदारनाथ की अगर बात करें, सोनप्रयाग से केदारनाथ, जिसकी जो कुल लागत है, जो स्वीकृति यहाँ हुई है, लगभग 4,081.28 जो करोड़ है, उसकी लागत यहाँ पर स्वीकृति हुई है। इसके अलावा जो 12 किलोमीटर का ये 12-12.5 किलोमीटर के आसपास का जो ट्रैक है, इसको कहीं ना कहीं सहूलियत देने का काम इसमें किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें तो जिसके लिए स्वीकृति हुई है 2,730 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो स्वीकृत हुआ है। जाहिर सी बात है, हेमकुंड साहिब हो या फिर केदारनाथ हो, ये दोनों ही ट्रैक बहुत जटिल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं दुर्गम है। तो आप इसको सुगम करने के लिए, इन दुर्गम इलाकों को सुगम करने के लिए एक बड़ी सफलता हुई है। और ऐसे में अगर यहाँ पे रोपवे लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में जो देश विदेश से जो तीर्थाटन के लिए, जो दर्शन के लिए उत्तराखंड में पहुंचते हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं आसानी होगी और इससे कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो सुलभ होगी। और इसके अलावा जो सरकार की जो नीति थी कि किस तरह से यात्रा को और सुगम बनाना है, पर्यटन स्थलों को जोड़ना है, तो इस तरफ भी ये काम निश्चित तौर पे करेगी। और ये कहीं ना कहीं जो योजना है, ये वाकई में चारधाम यात्रा को पंख लगाने का काम करेगी। जी, यात्रा का समय कितना कम हो जाएगा इससे? क्योंकि बहुत ज्यादा पैदल ट्रैक है, 12.5 जो किलोमीटर की जो ट्रैक है केदारनाथ से, जो सोनप्रयाग से केदारनाथ की बात करें, तो यहाँ पर इसे सहूलियत मिलेगी और बहुत कम ये यात्रा हो जाएगी। यानी कि कुछ जो कई घंटों तक यहाँ पर जो यात्रा होती थी, उसे कहीं ना कहीं जो मिनटों में इसे तब्दील किया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें, जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए जो यात्रा होगी, ये भी यहाँ पे जो लगभग जो पैदल यात्रा है वो काफी कठिन हुआ करती थी, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं जो इसकी जो दूरी है उसे भी कम किया गया है, कि 12.5 किलोमीटर के आसपास इस ट्रैक को भी लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से आसानी होगी और जो यात्रा है तो वो बहुत सुगम होगी, बहुत सरल होगी और इसमें जो लोगों के जो कम लगेंगे, यानी कि जो किराया होगा वो भी बहुत कम लगेगा। तो क्योंकि आगमन जो होता है कि चाहे जो यात्री है वो हेमकुंड साहिब नहीं पहुंच पाता है गोविंद घाट से, तो उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ के लिए भी सोनप्रयाग या अगस्त्यमुनि या फिर गौचर से हेलीकॉप्टर की सेवा यहाँ लेनी पड़ती थी और ये जो यात्रा है वो महंगी होती थी। अब जो रोपवे से यात्रा होगी ये बहुत सरल होगी, बहुत कम खर्चे में यात्रा आप कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से सरकार ने पंख लगाने का काम किए हैं। जी, शुक्रिया हरीश इस जानकारी के लिए।